जीआर स्वामीनाथन ने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ आप लोग महाभियोग लाए? क्योंकि आपकी पार्टी के सांसदों के सिग्नेचर भी उस महाभियोग के नोटिस में है, इसलिए यह सवाल आपसे। ऐसा क्या किया जहां दीप जलता है, जिस चीज का नाम ही दीपधून है, उस पर दिया जलेगा, तो क्या महाभियोग के जरिए जज को हटा दिया जाएगा? किशोर तिवारी जी। बिल्कुल नहीं। राजमोहन शर्मा जी, मैंने आपको महाभारत में पहली बार मिल रहे हम लोग, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। जीआर स्वामीनाथन के ऊपर ये जो महाभियोग आया है, उसके जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसके पॉइंट्स देखते हैं तो उसमें दीप प्रज्वलन वाला मामला है ही नहीं। यह पहला पॉइंट क्या है सर? रोल पे काम करने वाले बीजेपी की पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? नहीं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये जातीय संप्रदाय को बढ़ा रहे हैं, यही बात है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं राजमोहन, मैं ये बहुत दावे से कह रहा हूं कि केवल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसी है, वो सनातन धर्म या सनातन राष्ट्र भारत को घोषित करो, इसके पक्षधर है। लेकिन उसी वक्त जो 44 करोड़ मुसलमान हैं, उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप दे नहीं सकती। तो किशोर तिवारी, मुझे बताइए कि उस जजमेंट में ऐसा क्या है जिसमें मुसलमान आहत हो रहे हैं? मुझे एक बात बताइए। आपको यह कहा गया एक पिटिशनर ने कि हमको दिया जलाना है दीपधून पर। नहीं, डिटेल डिस्कस कीजिए ना सर, हवा में बात नहीं चलेगी। जज साहब ने कहा कि आप जला सकते हैं। चलो बोलो। अगर जला सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम समाज को? और मुस्लिम समाज ने कौन सी आपत्ति दर्ज कराई है, मुझे यह भी बताइए। नहीं, मेरे को तो जानकारी मिली है कि मुस्लिम समाज ने दीप प्रज्वलन के लिए एनओसी दी है, और वो एनओसी भी आजकल की नहीं है। लेकिन आप ये बात नहीं फिर आप ही बता रहे हैं ना, ये तो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। एनओसी दी है मुस्लिम समाज ने? अरे मुझे पूरा तो बोल। तो ये जज सांप्रदायिक कैसे हो गए? बोलने दो। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ अगस्त के अंदर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट है, और इनका बर्ताव यह डीएमके सरकार के खिलाफ है। ये भड़कीले बयान देते हैं, तो इस पर चर्चा हो जाए संसद में। ठीक है, महाभियोग आना नहीं। अब मेरे साथ बात है, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं। मैं अश्विनी उपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूं, वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बोलिए। राममोहन जी, पहली बात तो शिवसेना की तरफ से ये कहना, बाला साहब की पार्टी का ये कहना कि मुसलमानों ने एनओसी दे दिया है, तो मतलब भारत के अंदर हिंदुओं को अब दीपक जलाने के लिए कन्वर्टेड हिंदुओं से एनओसी लेनी पड़ेगी। इससे ज्यादा शर्म कुछ हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि बाला साहब जहां पे भी होंगे, क्या सोच रहे होंगे। अश्विनी, गलत बात कर रहे हो। अश्विनी, मेरी बात पूरी सुनो। आप ही ने बोला सर, आप ही ने बोला कि एनओसी के ऊपर एनओसी दिया है। अरे अश्विनी, मेरी बात हिंदुस्तान है, कम से कम। अश्विनी, तुम समझदार हो, तुम अंधभक्त नहीं हो। मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। अश्विनी, मेरी बात सुन लो। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। राममोहन जी, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मजार बनाना और मजार पे जाना इस्लाम में हराम है, जब अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, तो है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो नहीं सकती जी। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो नहीं सकती, क्या है? तो फिर मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान, मुझे जवाब देना। और जब वहां पे हमारे पीएम गए थे, और वहां पे जब सऊदी के लोग आरती कर रहे थे, तो इस्लाम में जाए थे क्या? ये हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं, नंबर वन। नहीं, मैं अश्विनी जी से भी बोलना चाहता हूं। मैं अश्विनी जी से भी, चारू में आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, चारू में आपके पास आ रहा हूं। मुझे तो बोलना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे बताइए, ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं अश्विनी जी। पहली बात, लेकिन क्लियर मैंने विनीत जी को भी और आपको भी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आमंत्रित किया। हर जगह झूठ बोल। एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी, ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं, लेकिन ये डिबेट, ये बहुत डिबेट साफ सुथरी है कि एक
एक जज ने डिसीजन दिया, नहीं, फिर वो बात वो गायब जज हो का जाती है। डिसीजन आपको पसंद नहीं अभी आया कोर्ट करके और आप महाभियोग के सोशल जरिए उस मीडिया जज को पे हटाएंगे? झूठ फैलाते हैं। ना, बिल्कुल नहीं। आर भारत मैं बता रहा हूं। होती है। क्या बात कर रहे हैं? साहब, आर भारत पे झूठ लोग बोलते हैं। नहीं, कोई झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, मैं आर भारत कोई झूठ नहीं बोलेगा। जज के फैसले के खिलाफ आर अपील भारत हो पे झूठ गई, परोसा जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर लेते। अरे भाई, हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला जज गलत अरे मैं दे रहा मज़ार है, पे जवाब दे उस रहा था, फैसले आप से जो सहमत मज़ार नहीं की है, बात कर रहे तो हो। उसका रास्ता उसका रास्ता ये इम्पीचमेंट नहीं है। जी। जज के गलत फैसले का जो एक्शन है, जो क्यूरेटिव एक्शन है, जो उस पर कार्रवाई होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किए, आज तक डिफेक्ट क्योर नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका आज तक नंबर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नोटिस भी नहीं जारी किया, कुछ भी नहीं हुआ है, बस फाइल कर जरा दिया। मुझे जवाब और दीजिए। फाइल करने के बाद सीधे इम्पीचमेंट। अगर ये प्रक्रिया चलेगी तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रहेगी? फिर जजेज अपने फैसले कैसे दे पाएंगे अगर उनको रोज ये डराया ठीक है। जाएगा कि तुम इस तरीके डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की ओर से मेरे साथ हैं, मैं उनकी तरफ चलता हूं, फिर चारू प्रज्ञा वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनके पास चलेंगे। लेकिन पूजा मिश्रा, क्या जुडिशरी ऐसे चलेगी? क्या अखिलेश जी खड़े हो जाएंगे, प्रियंका गांधी खड़ी हो जाएंगी और कहेंगे कि नहीं, इनको हटाइए, इनको महाभियोग के जरिए हटाइए? आपको निर्णय पसंद नहीं तो निर्णय कहां पलटे जाएंगे? अदालतों में? राम मोहन जी, ये बताइए कि कौन से जज की बात कर रहे हैं आप? जो जज जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की बजाय कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी किया गया हुआ है। आप उन जज की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, पार्शियल कहाँ पे हो रखे हुए हैं, बिल्कुल चिक के कर पार्शियल। आपके बीच में मैंने इंटरव्यू नहीं किया, सम्मान, और आपका पार्शियल कहाँ पे है? अगर ये डिस्प्यूटेड लैंड है और डिस्प्यूटेड कौन सी डिस्प्यूटेड लैंड है? एक मिनट, ये झूठ नहीं चलेगा इधर। कौन सी डिस्प्यूटेड लैंड है? किसकी बात? ये 1923 में डिग्री क्लियर कर दी अदालत ने, झूठ नहीं बोलेंगे। कौन सी डिस्प्यूटेड लैंड है? कौन से? 1923 में माननीय अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह पूरी पहाड़ी दरगाह का हिस्सा छोड़कर हिंदुओं को बिलोंग करती है। ये 1923 का जजमेंट है। तो आप क्या चाहते हैं कि वहां पे दिया अगर जलाने का परमिशन दिया गया हुआ है तो सरकार जाकर के बोले कि अरे कोर्ट का फैसला आया हुआ है, हम जलाने देंगे, और अगर उनको आपत्ति होगी तो रोकेंगे नहीं? आपको पता है आर्टिकल 27 क्या कहता है? क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि आप बताइए ना क्या कहता है आर्टिकल 27? अभी तो आप बड़ा बात कर रहे थे ना कि नहीं बताइए, आप लेके आए, बताइए क्या कहता है। बैठे हुए हैं दो वकील, वो आपको ब्रीफ कर देंगे डिटेल। बिल्कुल, आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कि वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है किसी जो है धर्म को प्रोपागेट करे। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो विनीत जिंदल रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मैं उसको मेंटेन करके रखे हैं। विनीत जिंदल जी बोलिए। राम मोहन जी, इस डिबेट में जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत ही लोगों ने गलत तरीके से की। पहली बात, मेरे हाथ में इम्प्लीजमेंट नोटिस जो मूव किया गया उसकी कॉपी है। उस इम्प्लीजमेंट नोटिस के अंदर कहीं नहीं लिखा क्या कारण, क्यों, कैसे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एलिगेशन साइट कर दिए गए। एलिगेशन में कह दिया गया जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इम्पार्शियलिटी नहीं है, जो impartiality रहती है उनके अंदर में। एडवोकेट का नाम लिख दिया गया। Jurisdiction अरे बात ही रुकिए नहीं है मैडम, रुकिए, अब सुनिए, अब रुकिए, सुनने की आदत डालिए। अब एक सीनियर एडवोकेट का नाम लिख दिया गया कि जी अनड्यू एडवांटेज दिया गया। एक कह दिया गया कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हुए जजमेंट साइट कर दी गई है।